Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will explain the verse explanation of puzzle number 1 and also the answer questions. I hope you can understand of these things. Is this have any problem, any word issue, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will start the exercise of puzzle number 1 written by a poet named Mir Taki Mir. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Then let's start the exercise. Yes, last video lecture, I will explain the answers of these questions. You can check on of my video last. So today I will start the next question. Question number 2, मीर की शामिल किताब गज़ल के मतन के पेश नज़र मिसरे मुकम्मल करें. फर्स्ट वन क्वेश्चन, ये आपको पता है कि जैसे एज फिल इन द ब्लैंक्स है ना मिसरा, तो ये जो है एज एमसीक्यूज हम इसे याद कर सकें, ये एमसीक्यूज के ज़रिए भी आ सकते हैं ये स्टेटमेंट. जैसे नंबर 1, डैश अपनी तकदीर में ही ना थी शिफा. नंबर 2, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया ट्री, जब ये सजदा करते चली गई. 4, हक के बंदगी हम अदा कर चले. एंड द लास्ट वन इज़ 5, ना देखा गमे दोस्ता शुक्र है. यस, क्वेश्चन नंबर 3, मतला और मक्ता किसे कहते हैं, मीर की इस गज़ल से मिसालें दें. लास्ट वीडियो लेक्चर में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, लेकिन अब चूँकि ये क्वेश्चन है और मैंने सिर्फ मिसाल आपको मीर की गज़ल से देनी है, तो फिर मैं आपको इसकी मिसाल मीर की गज़ल से ही दूँगी. यस, शेर का जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मतला, ठीक है, और शेर का जो आखिरी हिस्सा होता है वो होता है मक्ता. क्लियर हो गया? ये मतला है और ये मक्ता है. चाहे तो आप इसे अपनी बुक पे एज अ पॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़िया किसे कहते हैं और रदीफ़ क्या होती है. इस गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ की निशानदेही करें. जी, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी 1-2 लेक्चर्स में. हम आवाज़ जो अल्फाज होते हैं जैसे दवा, वफ़ा, दवा, जुदा, अदा, दिखा, ये होते हैं हमारे काफ़िया, और कर चले ये होता है हमारा रदीफ़. जी, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दर झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इसकी तज़कीर व तानीस वाज़ह हो जाए. उर्दू अदब में तज़कीर व तानीस कहते हैं, वैसे ये इसे मुज़क्कर मोनस भी कहते हैं. ठीक है, तो मैं जुमलों के ज़रिए आपको ये वर्ड्स वाज़ह कर दूँगी कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है मुज़क्कर है और कौन सा मोनस है. ठीक है. यस, ये मैंने जुमले बुक पे ही एज़ अ नोट करके लिख लिए हैं. आप चाहें तो इसे अपने बुक पे या अपनी किसी नोटबुक में भी लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे वर्ड है हमारा सदा. अब कैसे पता चलेगा कि ये जुमले की रूह से मुज़क्कर है या मोनस है. फ़कीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, लगाई हो गया तो ये हमारा बन जाएगा वर्ड मोनस. अहद, अहद मैंने होता है वादा. आमिर ने हमसे दोस्ती निभाने का अहद किया, यानी जुमले की रूह से ये मुज़क्कर है. तकदीर, शायर की तकदीर में शिफा ना लिखी थी, जुमले की रूह से ये मोनस. शिफा, उन्होंने बहुत इलाज किया लेकिन शिफा ना मिली, तो ये भी जुमले की रूह से मोनस बनेगा. ये चाहे तो आप लिख सकते हैं. जबी, मुसलमान सिर्फ रब के आगे जो पीठ झुकाते हैं, ये भी मोनस है. सजदा, जी, सजदा फ़तह मिलने पर टीम ने सजदा शुक्र अदा किया, तो ये फिर उसके जुमले की रूह से मुज़क्कर होगा. गम दोस्ता, शायर ने कभी गम दोस्ता ना देखा, ये भी मुज़क्कर है. दाग, मेरी कमीज़ पर चाय का दाग है, और ये भी मुज़क्कर है. ठीक है, आप चाहें तो इन फिर जुमलों को अपनी किसी कॉपी वगैरह पर या एज अ बुक में ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर? जी, लास्ट वन हमारे जो क्वेश्चन है वो है सरगर्मियाँ एक्टिविटी. कोई खुशहाल तालिब इल्म जमात के कमरे में दुरुस्त आंख के साथ इस गज़ल की बुलंद ख्वानी करे. चाहे तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं एकेडमी में, स्कूल में, या फिर तमाम तलबा मीर की इस गज़ल को ज़ुबानी याद करें. या नंबर 3, तलबा कुलियाती गज़लियात में से कोई और मरूफ गज़ल अपनी कॉपी में लिखे और दोस्तों को सुनाएं. सो टुडे आई विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस is ghazal. I hope you can understand. Is this have any problem, write into your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody, and please subscribe my channel, please.